हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। प्रोटोजोआ को हम यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ के रूप में जान रहे हैं। हालांकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है और प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म जीवों को रखा गया है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि फंगाई लाइक होते हैं, कवक के समान होते हैं, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के समान होते हैं, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के समान होते हैं, उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ऑल ओवर बात यह है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। हम यहाँ पर सीधे ही फाइलम जो प्रोटोजोआ है उसको संदर्भ मानते हुए इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी गमनांग के लिए कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, क्या चीज़ वो काम में ले रहे हैं अपने गमन के लिए, या गमन के लिए उसमें कुछ पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, और पाया जा रहा है तो किस प्रकार का पाया जा रहा है, उसके आधार पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है। उसी को हम समझेंगे। प्रोटोजोआ के जो जनरल कैरेक्टर्स है, सामान्य जो लक्षण हैं, उसको हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से किया गया है, लेकिन जो फेमस जो क्लासिफिकेशन है उसको हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिचमैन एंड स्टोरर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसके बारे में। इन्होंने प्रोटोजोआ को फाइलम के रूप में बताया कि प्रोटोजोआ एक फाइलम है और प्रोटोजोआ फाइलम को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। सब फाइलम फर्स्ट जिसका नाम है प्लाज्मोड्रोमा, सब फाइलम सेकेंड है सीलियोफोरा। यानी हिचमैन एंड स्टोरर द्वारा सब फाइलम 2 बनाए, प्लाज्मोड्रोमा एंड सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा में क्लास शामिल है, 4 क्लासेस शामिल है। क्लास फर्स्ट जो है वो है मेस्टिगोफोरा, सेकंड जो क्लास है सार्कोडीना, थर्ड जो क्लास है स्पोरोजोआ एंड फोर्थ क्लास है ओपेलिनाटा। ऐसे ही सब फाइलम सेकंड सीलियोफोरा में 2 क्लास हैं, सिलिएटा एंड सक्टोरिया। ये तो था जो क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली, ये है हिचमैन एंड स्टोरर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। लेकिन जो सबसे अधिक मान्य जो क्लासिफिकेशन जो काफ़ी समय तक प्रचलित भी रहा है वो क्लासिफिकेशन है बीएम होनिंगबर्ग द्वारा। बीएम होनिंगबर्ग द्वारा 1964 में ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। इसको हम इस वीडियो में समझेंगे, जिसमें उन्होंने प्रोटोजोआ को फाइलम के रूप में बताया कि फाइलम प्रोटोजोआ है। इसको फाइलम बताया प्रोटोजोआ को। फाइलम प्रोटोजोआ को होनिंगबर्ग द्वारा 4 सब फाइलम में डिवाइड किया। पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड सब फाइलम है स्पोरोजोआ, थर्ड सब फाइलम है निडोस्पोरा एंड फोर्थ सब फाइलम है सीलियोफोरा। सबसे पहले सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा में 3 क्लासेज हैं, यानी उसकी 3 सुपर क्लासेज हैं। सुपर क्लास फर्स्ट में मेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास सेकंड में सार्कोडीना एंड सुपर क्लास थर्ड में ओपिलिनाटा। ऐसे ही सब फाइलम सेकंड जो स्पोरोजोआ है उसकी 3 क्लासेज हैं, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ इनको क्लास में डिवाइड किया गया है, जबकि सार्कोमेस्टिगोफोरा में सुपर क्लासेस हैं। सुपर क्लास को हम आगे क्लासेस में भी डिवाइड करेंगे, वो भी हम जानेंगे। स्पोरोजोआ को उन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। निडोस्पोरा को इन्होंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। ऐसे ही सब फाइलम फोर्थ
जिसको सीलियोफोरा के नाम से जाना जाता है, उसमें 2 क्लासेज उन्होंने बनाया, क्लास फर्स्ट सीलिएटा एंड क्लास सेकंड सक्टोरिया। ये था ऑल ओवर इसका क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक सब फाइलम को समझते हैं। सबसे पहले सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोस का मतलब हो गया फ्लैसी, मेस्टिक मतलब विप और फोरोस में मतलब बियरिंग, यानी विप के समान कुछ इसमें संरचना पाई जाती है। सार्कोमेस्टिकोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं वो सिंपल एंड प्रिमिटिव होते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव इस प्रकार से होते हैं क्योंकि ये प्रोटोजोन्स हैं, ये एक कोशिका सिंगल कोशिका पाई जा रही है, इसलिए ये सरल प्रकार के होते हैं। लोकोमोशन के लिए इनमें सूडोपोडिया एंड फ्लैजिला, इनमें से सूडोपोडिया हो सकता है या फ्लैजिला लोकोमोशन में मदद करते हैं, ये दोनों पाए जा सकते हैं। न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रोफिक का मतलब जैसे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसी प्रकार से सार्कोमेस्टिकोफोरा में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो हिट्रोट्रोपिक, यानी वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रोफिक बिहेवियर बताता है एक प्लांट्स के समान और हिट्रोट्रोफिक एनिमल्स के समान, यानी इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। न्यूक्लिया यानी इसमें केंद्रक वन काइंड एक ही प्रकार का पाया जाता है, जिसको हम मोनोमॉर्फिक कह देते हैं, यानी एक सम आकारी की पाया जा रहा है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा को हमने 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया। सुपर क्लास फर्स्ट, जिसको हम मेस्टिकोफोरा के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम फ्लैजेलेटा भी कहते हैं। देखो ना, यहाँ फ्लैजेलेटा आ गया, इसका मतलब यहाँ पर फ्लैजिला पाया जाएगा। सुपर क्लास सेकंड है ओपेलिनाटा एंड सुपर क्लास थर्ड है वो है सार्कोडीना। सबसे पहले सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, जिसको हम फ्लैजेलेटा के नाम से भी जान रहे हैं, डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। इसको अब हमने इसको क्लासिफाई किया है क्लास में। सुपर क्लास थी, इसको हमने क्लास में डिवाइड किया है। क्लास यहाँ पर जो पहली जो क्लास है उसको हम कहते हैं फाइटोमेस्टिकोफोरा और सेकंड जो क्लास है वो है जूमेस्टिकोफोरा। ऐसे ही सुपर क्लास ओपेलिनाटा को किसी प्रकार से डिवीजन नहीं किया गया है, लेकिन सुपर क्लास जो सार्कोडीना है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है राइजोपोडा या राइजोपोडिया, एक्टिनोपोइडिया एंड पायरोप्लाज्मिया। ये सुपर क्लास सार्कोडीना की 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले जो सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा है, फ्लैजेलेटा है, उसके बारे में हम समझते हैं। मेस्टिक का मतलब हो गया विप एंड बियर, फोरोस का मतलब हो गया बियरिंग, यानी इसमें क्या पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला पाया जाएगा। आप ये ध्यान रखते हैं, मेस्टिकोफोरा जो सुपर क्लास है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला पाया जाएगा, इसकी लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में। बॉडी इज़ कवर्ड बाय पेलिकल, बॉडी के बाहर एक पेलिकल पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जनरली मोस्ट कॉमन होता है और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन्स सामान्यतः इनमें देखने को मिलता है, कॉमनली ये इनमें पाया जाता है। सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा को हमने 2 क्लास में डिवाइड किया। क्लास फर्स्ट जो है वो है फाइटोमेस्टिकोफोरा और जो क्लास सेकंड है उसको हम कहते हैं जूमेस्टिकोफोरा। सबसे पहले फाइटोमेस्टिकोफोरा। फाइटो जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि ये प्लांट से संबंधित लग रहा है, यानी इसमें एक्चुअली प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म इसमें रखे गए हैं। रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और पैरामाइलोन। इन एनिमल्स में जो रिजर्व फूड होगा यानी संग्रहित जो भोजन होगा वो स्टार्च के रूप में या पैरामाइलोन के रूप में पाया जाएगा। क्रोमेटोफोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स के समान हमें दिखाई देते हैं। न्यूट्रिशन इसमें फोटोट्रोफिक होगा, यानी क्योंकि इसमें अपना भोजन मोस्ट ऑफ अपना भोजन खुद बना देते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा के एग्जाम्पल्स में हैं क्राइजोमीबा, साइनूरा, क्रिप्टोमोनास, यूग्लिना, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, नॉक्टिलुका एंड सिरेटियम। सबसे पहले हम इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इनको एक इमेज के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। ये है क्रिप्टोमोनास। क्रिप्टोमोनास में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक फ्लैजिला जा रहा है, यानी इसमें फ्लैजिला पाया जा रहा है।
नेक्स्ट है, ये है यूग्लिना। यूग्लिना जिसको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा गया है, क्योंकि इसमें मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वोल्वोक्स है। ये वोल्वोक्स का सिर्फ एक सिंगल सेल है, चूँकि ये कॉलोनी में रहता है तो ये इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये है क्राइजोमीबा, ये है नोक्टिलुका एंड ये है सिरेटियम। इमेज से आपको याद रखने में आसानी रहती है। नोक्टिलुका जिसको फायर ऑफ सी कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र में आग के समान हमें दिखाई देता है, जैसे कि चमक रहा है कोई चीज़, तो इस प्रकार से हमें नोक्टिलुका इसको फायर ऑफ सी कहा गया है। सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा की जो सेकंड क्लास है उसको कहते हैं हम जू मेस्टिकोफोरा। जू का मतलब हम समझते हैं एनिमल्स के लिए बात हो रही है, तो क्यों, चूँकि यहाँ पर फ्लैजेला तो पाया ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये बिहेव करेंगे ये एनिमल्स, ये पूरी तरह से एनिमल्स के समान होंगे। मोस्ट ऑफ इनमें पैरासाइटिक होते हैं। फूड स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल्स में चूँकि जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर भी जो फूड का जो स्टोरेज हो रहा है वो एनिमल्स के समान यानी ग्लाइकोजन के रूप में हो रहा है। न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा या सेप्रोजोइक होगा। इसके एग्जाम्पल जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका ये जो स्टडी मटेरियल है आपको लॉन्ग टाइम आपको काम में आने वाला है। आप जब भी हायर एजुकेशन का कोई एग्जामिनेशन देते हैं उसमें आपको डेफिनेटली ये जो इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली मदद करेगी, तो आप इनको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं जू मेस्टिकोफोरा के मेस्टिक अमीबा। मेस्टिक अमीबा जिसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेस्टिकोफोरा एंड सार्कोडीना। हमने जो सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा है उसको तीन सुपर क्लास में डिवाइड किया था, जिसमें एक क्लास है मेस्टिकोफोरा और एक क्लास है सार्कोडीना। तो मेस्टिकोफोरा और सार्कोडीना के बीच के जो लक्षण पाए जाते हैं वो मेस्टिक अमीबा में पाए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में भी आप इसको देख सकते हैं, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है, चूँकि इसमें अधिकांश पैरासाइटिक होते हैं यानी बीमारी उत्पन्न करने वाले होते हैं, जिसमें से लिस्मानिया डोनोवेनाई जिससे काला आजार डिजीज़ होती है, जिसको हम डमडम फीवर भी कहते हैं, इसमें बुखार हो जाती है। ये लिस्मानिया है, आप इसको डायग्राम के थ्रू याद भी रख सकते हैं। इसमें फ्लैजेला पाया जा रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, जिससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है यानी अफ्रीका निद्रा रोग जिसको कहते हैं। ये है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है प्रोटेरोस्पंजिया। प्रोटेरोस्पंजिया चूँकि इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम स्पंज कहते हैं। तो प्रोटेरोस्पंजिया जो है वो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं, ये प्रोटेरोस्पंजिया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है जियार्डिया, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि यह इंटेस्टाइन में पैरासाइटिक के रूप में पाया जाता है। अधिक उम्र वाले लोगों में ये पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा गया है। ये जियार्डिया है, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ट्राइकोनिम्फा, जो ट्राइकोनिम्फा है यह कहाँ पर पाया जाता है? प्रेजेंट इन टर्माइट एंड कॉकरोच। ये टर्माइट और कॉकरोच में पाया जाता है और ये सिम्बायोसिस यानी सहजीवी के रूप में पाया जाता है। यहाँ यह पैरासाइटिक के रूप में नहीं पाया जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास पैरासाइट इन वेजाइना एंड कोज ल्यूकोरिया डिजीज़। यह वेजाइना में, फीमेल में वेजाइना में ये पैरासाइटिक के रूप में पाया जाता है और ल्यूकोरिया डिजीज़ को उत्पन्न करता है। ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एक ट्राइकोमोनास जीनस है और वेजाइनलिस इसकी स्पीसीज बताई गई है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो सुपर क्लास है वो है ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है ओपेलाइना,
जिसके नाम से आप इसको ध्यान रखेंगे। इनमें पेलिकल पाई जाती है, इसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, यानी इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? मोनोमॉर्फिक होते हैं, यानी ये जो न्यूक्लियस, जैसे कि आप डायग्राम, ये डायग्राम है, इसमें ये छोटे छोटे जो गोलाकार जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये केंद्रक है और इनकी आकृति समान प्रकार की होती है। बहुत सारे होते हैं और समान प्रकार की होती है। सामान्यतः आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहीं से पूछा जा सकता है कि ओपेलाइना में केंद्रक किस प्रकार के और कितने पाए जाते हैं। तो बहुत सारे पाए जाते हैं, नंबर आपको नहीं पूछेंगे कभी भी, बहुत सारे पाए जाते हैं और वो समान प्रकार के पाए जाते हैं। पैरासाइटिक होते हैं, यानी ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बाइनरी डिवीज़न पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगेमी के द्वारा होता है। एक ही क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, ओपेलाइनेंशिया इस एग्जाम्पल ओपेलाइना। रेक्टल पैरासाइट इन फ्रॉग, फ्रॉग में रेक्टल पैरासाइटिक के रूप में जाना जाता है, यानी मलाशय का ये परजीवी है। नेक्स्ट सुपर क्लास है सार्कोडीना। हम जो ये 3 सुपर क्लास है वो है सार्कोमेस्टिकोफोरा की 3 क्लासेस हैं, जिसमें हमने पहले जाना मेस्टिकोफोरा, सेकंड जो है वो है ओपेलाइनेटा एंड थर्ड ये सुपर क्लास है सार्कोडीना। यहाँ पर सार्कोडीना में सूडोपोडिया इज़ प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, सूडोपोडिया पाए जाते हैं, कूडपाद यहाँ पर लोकोमोशन के लिए पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक हो सकता है और सेप्रोजोइक हो सकता है। सार्कोडीना सुपर क्लास को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। क्लास फर्स्ट राइजोपोडा, क्लास सेकंड एक्टिनोपोडिया एंड क्लास थर्ड है पायरोप्लाज्मिया। क्लास फर्स्ट जो है राइजोपोडा, डिफरेंट ऑफ सूडोपोडिया, इसमें अलग अलग प्रकार के सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जैसे कि लोबोपोडिया, फिलोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया, यानी अंगुली के समान, फिलामेंट के समान एंड जाल के समान कूटपाद इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, जिसका फेमस आप जानते ही हैं, अमीबा के बारे में हम पढ़ते ही हैं। एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जिससे डिजीज़ भी होती है, ये ह्यूमन में भी डिजीज़ उत्पन्न करता है, इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। पिलोमिक्सा, आर्सेला, आर्सेला को आप यहाँ देख सकते हैं, ये आर्सेला है, आर्सेला। डिफ्लूजिया, यूग्लाफा, ग्लोबिजेराइना, एल्फिडियम, ये ग्लोबिजेराइना, ये एल्फिडियम है। इनमें से जो ग्लोबिजेराइना एंड एल्फिडियम है ये फोरामिनिफेरा ग्रुप से संबंधित हैं और इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, जो कि प्रोटोजोन्स ओशियन ऊज का निर्माण करते हैं। और ऊपर ही ऊपर जो पिक्चर है वो अमीबा की है। तो क्लास राइजोपोडा के ये कुछ एग्जाम्पल थे। सेकंड क्लास के बारे में, एक्टिनोपोडिया के बारे में हम समझते हैं। सुपर क्लास वही सार्कोडीना, जिसकी सेकंड जो क्लास है एक्टिनोपोडिया, बॉडी इनकी स्फेरिकल होती है, इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो स्फेरिकल पाई जाती है, एकमात्र यहीं पर स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाएगी। एक्सोपोडिया इनमें पाए जाएंगे। एग्जाम्पल एक्टिनोफ्रिस एंड एक्टिनोस्फेरियम, ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक्टिनोफ्रिस एंड एक्टिनोस्फेरियम। यहाँ पर आप एक्टिनोफ्रिस को देख सकते हैं। सुपर क्लास सार्कोडीना की थर्ड जो क्लास है पायरोप्लाज्मिया, ये पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, स्मॉल पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स के ब्लड में ये पैरासाइटिक के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपको इसका ध्यान में रखना है क्योंकि सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेबेसिया, बेबेसिया एक जीनस का नाम है, तो इससे कैटल फीवर, यानी जो पालतू पशु हैं उनमें फीवर हो जाता है, इसको रेड वाटर फीवर भी कह देते हैं और हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है उसको डिग्रेड करने का काम करता है। ये बेबेसिया इस तरह से आरबीसी में दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार से ये पाया जाता है। नेक्स्ट सब फाइलम है स्पोरोजोआ। पहला सब फाइलम हो गया सार्कोमेस्टिकोफोरा, सेकंड जो सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में
चूँकि ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइटिक होते हैं यानी अंतःप्रजीवी होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं यानी इनमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं। और आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो एंडोपैरासाइटिक के रूप में पाए जाते हैं, अंतःप्रजीवी के रूप में जो जीव पाए जाते हैं उनमें लोकोमोटरी सामान्यतः ऑर्गन, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर भी स्पोरोजोआ में भी अनुपस्थित होते हैं। इनके ऊपर थिक पेलिकल पाई जाती है, पेलिकल प्रेजेंट होती है। साइटोस्टोम, साइटोफाइजी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें नहीं पाई जाती यानी एब्सेंट होती है। साइटोस्टोम जिसको हम माउथ के समान कहते हैं, साइटोफाइजी जिसको हम एनस के समान कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। ये तीनों चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है प्रोटोजोअन्स में, जो यहाँ पर अनुपस्थित होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सिनगेमी के द्वारा होता है। स्पोर का निर्माण इनमें यहाँ होता है यानी स्पोर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर लेक पोलर फिलामेंट, स्पोर के पास में पोलर फिलामेंट यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, जो कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो सब फाइलम होगा उसमें ये पोलर फिलामेंट पाए जाएंगे। इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, इसकी 3 वर्ग हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो है टीलोस्पोरिया, सेकंड है टोक्सोप्लाज्मिया एंड थर्ड इसका क्लास है। सबसे पहले टीलोस्पोरिया, इसके एग्जाम्पल आपको जो ध्यान में रखने हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया डिजीज, जिससे मलेरिया की बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम जीनस है, प्लाज्मोडियम, मलेरी, वाइवेक्स, कई प्रकार की इसमें जातियाँ पाई जाती हैं। सामान्य रूप से 4 जातियों के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि मलेरिया कोज करती है, मलेरिया का कारण बनती है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में मलेरिया का एक पैरासाइटिक यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस यह भी एंडोपैरासाइट इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म कोजेज स्टेरिलिटी। यह पाया जाता है जो अर्थवर्म है उसके सेमाइनल वेसिकल में पाया जाता है। सेमाइनल वेसिकल जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, यानी अर्थवर्म जो होता है उसमें बंध्यता ये उत्पन्न करता है, जिससे कि अर्थवर्म की जो प्रोजेनी है वो आगे बढ़ नहीं पाती, यानी ये केचुए के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल होता है आइमेरिया। आइमेरिया भी एंडोपैरासाइटिक है, यानी ये अंतःप्रजीवी है इन लीवर सेल ऑफ रैबिट। ये भी रैबिट के लीवर में ये पाया जाता है अंतःप्रजीवी के रूप में। नेक्स्ट जो क्लास है टोक्सोप्लाज्मिया, इनमें स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल टोक्सोप्लाज्मा, ये है टोक्सोप्लाज्मा, ये मोनोसिस्टिस है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इक्थियोस्पोरिडियम। इक्थियोस्पोरिडियम इसका एग्जाम्पल है, जो कि कोई ख़ास इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप इनके नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सब फाइलम है निडोस्पोरा, इसमें सी साइलेंट रहता है। निडोस्पोरा ये भी पैरासाइटिक होते हैं, ऑल पैरासाइटिक होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें नहीं पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है वो पैरासाइटिक में नहीं पाई जाती, और मेराइन जो प्रोटोजन्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। निडोस्पोरा में लोकोमोटरी ऑर्गन तो नहीं पाए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं पाए जा रहे हैं। स्पोरुलेशन हैपन इन लाइफ साइकिल, इनमें स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर्स कैप्सूल कंटेन कोइल्ड पोलर फिलामेंट, यानी यहाँ पर पोलर फिलामेंट पाए जाते हैं। किसमें? जो स्पोर होते हैं उनमें पोलर फिलामेंट पाए जाते हैं, एक तंतु निकला हुआ इनमें पाया जाता है। सब फाइलम निडोस्पोरा में को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सो इसमें लार्ज स्पोर हैं, माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल स्पोर है। मिक्सोस्पोरिडिया फॉर्मेशन ऑफ स्पोर बाय मेनी न्यूक्लियस, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। स्पोर कैप्सूल कंटेन 2 एंड मोर वाल, इसमें 2 या 2 से अधिक वाल पाए जाते हैं, दरारें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल इसमें मिक्सिडियम है। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरिडिया, इसमें जो स्पोर होंगे वो छोटे होंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर बाय सिंगल न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस के द्वारा इसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोर कैप्सूल कंटेन सिंगल वाल्व, इसमें सिंगल वाल्व्स पाई जा रही है।
एग्जाम्पल इसका आप ध्यान में रखेंगे, नोसेमा। नोसेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है एंडोपैरासाइट इन द सिल्कवर्म एंड कोज पेब्रिन डिजीज़। जो पेब्रिन डिजीज़ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो सिल्कवर्म है, रेशम का जो कीड़ा होता है जो कि कैटरपिलर है, उस अवस्था में ये जो नोसेमा है ये उसको नुकसान पहुंचाता है और उस कैटरपिलर को ये ख़त्म कर देता है, जिससे कि जो सिल्क जो बनना होता है जिस कैटरपिलर से, वही ख़त्म हो जाता है। तो सेरिकल्चर को ये नुकसान पहुंचाता है और जो डिजीज़ कोज करता है उसको हम पेब्राइन डिजीज़ कहते हैं, पेब्रिन डिजीज़ भी कह देते हैं। तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि सामान्यतः रूप से ये पूछा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट सब फाइलम है सीलियोफोरा। सब फाइलम सीलियोफोरा, ये कॉम्प्लेक्सेस प्रोटोजोन्स होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि ये जितने भी दूसरे प्रोटोजोन्स हैं उनमें एडवांस प्रोटोजोन्स हैं। प्रेजेंस ऑफ सीलिया एज लोकोमोटरी ऑर्गन, यहाँ पर सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन गमनांग के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इनमें डाइमॉर्फिक होता है, दो रूप में न्यूक्लियस पाया जाता है, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस के बारे में ये जेनेटिक फंक्शन करता है, जबकि जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है वो मैक्रोन्यूक्लियस करता है। पेलिकल इनमें पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। इसमें सिर्फ एक ही क्लास है, सीलिएटा। देखते हैं क्लास सीलिएटा में क्या है। सीलिया प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, सीलिया पाए जा रहे हैं लोकोमोशन के लिए। न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, यानी एनिमल को एनगल्फ करते हैं ये। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन से संबंधित होता है। मैक्रोन्यूक्लियस सोमेटिक फंक्शन से संबंधित होता है। 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी 2 संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। साइटोस्टोम एंड साइटोफाइजी प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्टोम माउथ के समान कार्य करता है एंड साइटोफाइजी एनएस के समान कार्य करता है। ट्राइकोसिस्ट, ये आप ध्यान रखेंगे, ट्राइकोसिस्ट स्पेशल डिफेंस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि इनकी जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे की तरफ पाए जाते हैं। जैसे कि ये पैरामीशियम है तो इसकी यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि इनको डिफेंस करने में, इनको सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट का नाम आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल इसमें पैरामीशियम, जिसको स्लीपर एनिमिक्यूल कहते हैं, चप्पल की तली के समान होने के कारण ये है पैरामीशियम। चप्पल की तली होने के कारण इसको स्लीपर एनिमिक्यूल नाम दिया गया है। वोटिसेला, ये है वोटिसेला जिसको बेल एनिमिक्यूल कहते हैं क्योंकि ये घंटी के आकार का होता है। डिडिनियम, इसको वाटर बेयर कहते हैं क्योंकि ये बेयर के समान होता है। स्पाइरोस्टोमम, ये लार्जेस्ट सीलिएट होता है, सबसे बड़ा ये सीलिएट होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेलेंटिडियम, पैरासाइट इन कोलन ऑफ ह्यूमन, ये मनुष्य की जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन भाग है उसमें पैरासाइटिक रूप में पाए जाते हैं। निक्टोथीरस, जो निक्टोथीरस है ये भी पैरासाइटिक के रूप में पाए जाते हैं। ये फ्रो के रेक्टम में ये पैरासाइटिक के रूप में पाए जाते हैं। ये निक्टोथीरस है। आर्सिनेटा, ये आर्सिनेटा इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। एफिलोटा, ये एफिलोटा है। एंड स्टेंटोर, और ये है स्टेंटोर। अब हम समझते हैं जो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है, जो वास्तव में वर्तमान में जो मान्य क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, जो कि अधिकांश आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये क्लासिफिकेशन दिया गया था एंडी लेवाइन द्वारा और इसके साथियों द्वारा, जो कि 1980 में दिया गया है। और ये जो काम करते थे ये द कमेटी ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रोटोजूलॉजिस्ट, ये जो संस्थान है उसमें काम करते हैं, जो कि वर्तमान में जो क्लासिफिकेशन यही ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है जो आपको अधिकांश बुक में नहीं मिलेगा। फिर भी आप HN होनिंगबर्ग का क्लासिफिकेशन आप ध्यान में रख सकते हैं और एग्ज़ाम में आप थ्योरेटिकली रूप में उसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो क्लासिफिकेशन है, मान्य क्लासिफिकेशन है, ये है जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोन्स को शामिल किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ को इसमें जो शामिल किया गया है सब किंगडम में शामिल किया गया है। सब किंगडम प्रोटोजोआ एक जो कैटेगरी दी गई है सब किंगडम की दी गई है प्रोटोजोआ को, कि प्रोटोजोआ कोई फाइलम नहीं है, प्रोटोजोआ एक सब किंगडम है, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा का। और इस प्रोटोजोआ को आगे क्लासिफाई किया गया है 7 फाइला में, यानी इसके 7 फाइलम बनाए गए
जिसमें फाइलम फर्स्ट जो है सार्कोमेस्टिकोफोरा, फाइलम जो सेकंड है लेबिरिंथोमोर्फा, फाइलम थर्ड जो फाइलम है एपिकॉम्प्लेक्सा, फाइलम फोर्थ है माइक्रोस्पोरा, फाइलम 5 है एसिटोस्पोरिया, फाइलम 6 है मिक्सोस्पोरा एंड फाइलम 7 जो है वो है सीलियोफोरा। तो इस प्रकार से जो मान्य क्लासिफिकेशन है जिसमें 7 फाइला बताए गए हैं जो कि सब किंगडम प्रोटोजोआ के अंतर्गत शामिल हैं। तो ये बात हुई पूरे जो प्रोटोजोआ है उसके क्लासिफिकेशन की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।